हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग कल से जो टॉपिक शुरू किया है वो है हड़प्पा सभ्यता, और हमने कल परिचय के रूप में हमने अध्ययन किया था। और आज का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो जो ये हड़प्पा का सभ्यता का जो विस्तार है, इसको हम लोग जानने से पहले ये जान लेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। लेकिन अफ़गानिस्तान के सिर्फ एक ही जगह पे इसका विस्तार है, लेकिन इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिकतर जो हिस्सा है, जो जहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं सबसे ज़्यादा, वो पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो ये हड़प्पा सभ्यता है उसका जो अगर हम आकार की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो त्रिभुजा आकार का है ना। तो त्रिभुजा आकार का है, कैसे कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मानचित्र देख रहे हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के विस्तार में। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, है ना, ये फैला हुआ है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं उत्तर में ये जो हम लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये। तो ये जम्मू कश्मीर से हम लोग दक्षिण में जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक मांडा करके जगह है जो अखनूर जिला में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है और अखनूर जिला के मांडा में है। और हम नीचे आएंगे दक्षिण की ओर, आप लोग मानचित्र भी देखते रहिए। और दक्षिण में आएंगे तो वो है एक महाराष्ट्र जो राज्य है भारत का, उसमें एक दैमाबाद करके जगह है जो अहमदनगर जिले में पड़ता है। ठीक है, और हम पश्चिम से पूरब देखते हैं तो पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडेर करके एक जगह है। ठीक है, सुतका गेंडेर जगह है और वहाँ से लेके पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये जो आलमगीर है वो मेरठ जिला में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर विस्तार के रूप में देखेंगे तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो उत्तर से दक्षिण तक अगर हम करते हैं तो वो 1400 किलोमीटर के हिसाब से इसका विस्तार है। ठीक है, और अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर करेंगे तो जो इसका विस्तार है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखिएगा क्योंकि ये विस्तार के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है कि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है और पूरब से पश्चिम इसका कितना किलोमीटर है। तो इन सब बातों को याद रखना है। तो एक बार फिर बताता हूँ मैं, उत्तर से अगर हम दक्षिण करते हैं तो वो 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम पूरब से पश्चिम करते हैं वो 1600 किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। ठीक है, और हमें ये मानचित्र में हम लोग देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे जो जगह दिया गया है, मांडा है, आलमगीर है, दैमाबाद है, सुतका गेंडेर है। तो ये हर एक जो शहर है, हर एक जो नगर है वो एक नदी के किनारे पे स्थित है। तो इनको भी हम लोगों को याद रखना है। जैसे हम लोग उत्तर में देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जो मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और ये जो उत्तर प्रदेश का आलमगीर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। और ये दैमाबाद है वो नर्मदा नदी के किनारे है। और सुतका गेंडेर जो है वो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस रूप से अगर हम लोग देखेंगे ये जो पूरे जो नगर का नाम जो है मांडा है, आलमगीर है, दैमाबाद है और सुतका गेंडेर है, तो इन सभी को हम लोग मिलाएंगे तो ये त्रिभुजाकार के रूप में आता है। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो आकार अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो वो त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है। हम लोग अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के काल के बारे में। तो क्योंकि हर एक जो हमारा जो ये इतिहास है वो एक तिथि पे निर्भर है ना। अगर हम तिथि का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो इतिहास पूरा नहीं होता है, क्योंकि जो इतिहास है वो तिथि पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी एक तिथि पे निर्भर है। तो उसका जो कुछ काल है वो कितने से कितना तक है उन सब के बारे में हम लोगों को जानना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता जो काल है उसको लेकर विद्वानों में, है ना, जितने भी विद्वान थे या फिर पुरातत्ववेता थे या वैज्ञानिक थे, उन लोगों में मतभेद है
कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो तिथि है, एक्चुअल तिथि वो कितना है, वो इन सबों में मतभेद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है उसको आप लोग देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉन मार्शल जो थे वो उस वक्त के जो पुरातत्व विभाग थे उसके निदेशक थे। ठीक है, जॉन मार्शल। तो उसके हिसाब से ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व कहते हैं, और अर्नेस्ट मैके जो है वो 2800 से 2500 ईसा पूर्व कहते हैं। माधव स्वरूप वत्स जो 2700 से 2500 ईसा पूर्व कहते हैं। राधा मुकुट मुखर्जी जो हैं वो 3200 से 2750 ईसा पूर्व कहते हैं। और उसी प्रकार से बाकी जो दो हैं वो लोग भी, मतलब कहें तो कोई जितने भी विद्वान हैं या पुरातत्ववेत्ता हैं उन लोगों में सहमति नहीं है कि ये कितना होगा। तो और जो हम लोग यहाँ 7वां देख रहे हैं ये रेडियो कार्बन विधि जिसको हम लोग C14 भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से है ना, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कहा गया है। और ये जो रेडियो कार्बन विधि है वो एक वैज्ञानिक विधि है ना, तो इसको हम लोग इसी को हम लोग मानते हैं। और इसका जितना भी जांच किया गया तो रेडियो कार्बन विधि के द्वारा से ये हड़प्पा सभ्यता जो जितने भी वस्तुएं मिली तो उसके द्वारा ये कार्बनिक वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो जांच किया गया तो जो तिथि आया वो 2500-1750 ईसा पूर्व तक है ना। तो इसी तिथि को हम लोग मानते हैं क्योंकि ये एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो हम लोगों को अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कितना है, तो हमें ये रेडियो कार्बन का जो है उसी तिथि को हम लोगों को देना है। ठीक है, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अब हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो भी उत्खनन के द्वारा जो भी वस्तुएं निकली उसका C14 विधि के द्वारा जांच किया गया। तो ये जो C14 विधि है वो है क्या, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो C14 है वो एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक इसका माने प्रूफ है ना। साइंटिस्ट के द्वारा ये एक प्रूफ किया जाता है कि जो भी वस्तुएं आती है उसका जो तिथि है वो कितना है। तो इससे हम कहेंगे कि ये जो C14 है, जो कार्बन 14 है, वो एक वैज्ञानिक विधि है। और इस C14 जो विधि है उसका जो खोज किया है वो B.F. लीवी, ठीक है, B.F. लीवी के द्वारा किया गया। और वे एक रसायन शास्त्री थे और वे अमेरिका के रहने वाले थे। और उन्होंने C14 विधि का जो खोज किया वो 1946 ईस्वी में किया था। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो, अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो C14 विधि के द्वारा वैज्ञानिक लोग कैसे पता कर लेते हैं इसकी तिथि के बारे में। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा शरीर है उसमें कार्बन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा जो शरीर है वो कार्बन है हमारे शरीर में भी। तो ये जो हर एक जो जीवित प्राणी होता है, ठीक है, जितना भी जीवित प्राणी होता है उस पर C12 और C14 दोनों पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो जो C12 है वो स्थिर रहता है, वो मन मृत व्यक्ति है उसमें भी C14 पाया जाता है और वो स्थिर रहता है। लेकिन ये जो C14 होता है वो मृत व्यक्ति में जो C14 होता है वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मतलब वो खत्म होने लगता है। ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होता है। और जैसा कहा जाता है कि जो C14 में जितना भी जो संख्या है वो जितना कम होगा तो वो उसका साल उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो जितना कम होगा जो C14 में, मान लीजिए हम यहाँ एक वीडियो दिखा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा वीडियो नहीं चल रहा है, 1 मिनट। माफ़ कीजिएगा ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। तो इसके द्वारा यही बताया जाए, मान लीजिए हमारे शरीर में 100 के मात्रा में C14 है ना,
C14 हमारे शरीर में 100 की मात्रा में है। और जब जब व्यक्ति मर जाता है तो जितना धीरे धीरे वो जो 100 है उसका जो मात्रा धीरे धीरे जैसे घटता है ना, वैसे वैसे उसका साल अधिक माना जाता है। मान लीजिए हमारे मृत मरने के समय 100 मात्रा था और धीरे धीरे करके वो 50 हो जाता है, माने आधा हो जाता है, तो उसका जो तारीख होता है वो 5000 लगभग 5000 5,500 लगभग का वो साल रहता है। मतलब वो मृत व्यक्ति 5,500 साल लगभग का माना जाता है। और जैसे जैसे 50 से 25 होता है, 25 से कम होता है, जितना भी कम होगा वो उतना ही उसका तिथि होता है, उम्र होता है, ठीक है। लेकिन यह जो हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट मिलते हैं उत्खनन के द्वारा, अगर उस ऑब्जेक्ट का लगभग 50,000 साल से भी अधिक हो गया है तो उसका C14 विधि का काम नहीं आएगा, क्योंकि उस पर C14 का जो भी रहता है, जो मात्रा होता है वो उतना 50,000 साल तक पहुँचते वो मात्रा खत्म हो जाता है। तो 50,000 साल तक में उसका डेटिंग नहीं किया जा सकता है, ये वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना है, उसका कालक्रम के बारे में जाना। तो इन सब बातों को हमें याद रखना है और कल की क्लास में हम फिर हड़प्पा सभ्यता के अगले भाग में जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।